So hey everyone, welcome back to my channel. Those who don't know me, I'm Garima. So I'm intermediate student. मैंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था सेल्फ स्टडीज. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपका कैसे पेपर बनेगा सितंबर 2024 अटेम्प्ट का. जो चीज़ मैं बोलूँगी वो ध्यान से सुनना और प्लस लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी में बताऊंगी लास्ट 10 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए, ताकि जो भी बहुत सारे टाइम से अटेम्प्ट देते आ रहे हैं लास्ट अटेम्प्ट हो और वो क्लियर कर लें अपना अटेम्प्ट. जितना भी मैं आपको पेपर प्रेडिक्शन बताऊंगी ये मैं लास्ट के जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उनको लेकर बताऊंगी. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा अभी भी आप क्लियर कर सकते हो, हार मत मानो, अभी भी आप क्लियर कर सकते हो. अपना सीए फाउंडेशन कैसे करोगे, किस वे से चलना है आपको, वो सब मैं बताऊंगी. भाई नोटबुक में जो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो. कौन से चैप्टर से आपने स्टार्ट करना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ. नोटबुक में सारा लिखा है, सारा मैंने एनालाइज करके सारा लिखा हुआ है. ये देखो मैंने पूरे नोटबुक में से पूरे नोट्स बनाए हुए हैं. अगर देख रहे हो आपको पूरा मैंने इसमें सारा लिखा हुआ है क्या कितने मार्क्स का और क्या क्या प्रिडिक्ट किया मैंने जो आएगा आपके एग्जाम में. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स में एक क्वेश्चन बीआरएस का हर साल आता है, इस बार भी आएगा. 8 से 10 नंबर का आता है बीआरएस. पक्का करके जाना, प्लस माइनस करना है, कुछ ज़्यादा बीआरएस मुश्किल नहीं है. कम से कम बीआरएस को आपको हार्डली 2 घंटे लगेंगे. 2 घंटों में ऐसे आप सीख जाओगे बीआरएस. वन शॉट वीडियो उठाओ, बीआरएस देखो, बहुत ईजी है. 8 से 10 नंबर आपकी जेब में है. ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या ना, पिछली बार रेक्टिफिकेशन एरर्स का 12 नंबर का आया था क्वेश्चन. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 8 से 10 नंबर का आ सकता है. ठीक है, बीआरएस तो पक्का आएगा, करके जाना, छोड़ना बिल्कुल भी मत. ठीक है, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ भी नहीं है, एंट्रीज याद करनी है. अकोमोडेशन ऑफ बिल पे आएगा एवरी टाइम एवरी ईयर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से अकोमोडेशन बिल पे ही आता है. अगर तो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हो ट्रेड बिल में से भी आ सकता है, बट ज़्यादातर अकोमोडेशन बिल में से ही आता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कम से कम 10 नंबर तो ये पॉकेट में हो गया. बीआरएस करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना, 10 10 10 30 नंबर ये हो गए आपकी पॉकेट में. उसके बाद आपने करना है कंपनी अकाउंट. 12th में पढ़ा हुआ है. शेयर्स डिबेंचर्स आता है आपको. शेयर्स डिबेंचर्स 12th में पढ़ा हुआ है. 15 से 25 मार्क्स का आ सकता है आपका कंपनी अकाउंट. ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस सारे पेपर की. तो एक और चीज़ याद रख लेना, जो आपका पिछले अटेम्प्ट में आया ना इस बार वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपका. जैसे अगर आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दे रही हूँ एडमिशन पे है तो इस साल एडमिशन पे नहीं आएगा क्वेश्चन. वो सेम क्वेश्चन मतलब नहीं रिपीट करेंगे, ये बात याद रख लेना. जो चीज़ पिछली बार आई है वो इस बार नहीं आएगी. ये भी एक माइंड में आप चेक करके कर सकते हो. ठीक है, प्रेपरेशन. ठीक है, उसके बाद अगला पार्टनरशिप. 12th में पढ़ी हुई है पार्टनरशिप. ठीक है, +2 में जहाँ से भी पढ़ी है आपने पार्टनरशिप वहीं की वीडियोस देख लेना, आपका हो जाएगा. पूरे अकाउंट्स में आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आता ही नहीं तो बिल्कुल ही पूरा छोड़ के आ जाओ, ब्लैंक छोड़ दो. ऐसे मत करना, स्टेप मार्किंग होती है. जितना आता है उतना कर लो. नहीं निकल रहा आंसर कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, जितना आता है मतलब उसके स्टेप मार्किंग मिल जाएगी आप. ठीक है, ये मत सोचना हाई तुम्हें तो आता ही नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा आता है मैं पूरा नहीं लिखूंगा. मत करना पेपर में ऐसे. जितना आता है कर दो, लिख दो, गलत निकाल दो चाहे. स्टेप मार्किंग मिल जाएगी आपको. अकाउंट्स में यही फ़ायदा है, स्टेप मार्किंग मिल जाती है. ओके, सो आपको पार्टनरशिप करना है 15 से 20 मार्क्स का आता है. कंपनीज अकाउंट करना है 15 से 25 मार्क्स का आता है. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना है 5 से 10 नंबर का आता है. ईजी है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कुछ नहीं. मेरे पास बच्चे आते हैं मैं उनको करवाती हूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बहुत ईजी है. एक उसमें से क्लियर कर भी लिए सीए फाउंडेशन. मैंने जून 2024 में पढ़ाया था उस बच्चे को. एक ही था वो बच्चा मेरे पास और वो पास हो गया. और इवन की देखो मैंने खुद इंटरमीडिएट स्टूडेंट फाउंडेशन को पढ़ाती हूँ और वो पास भी हो गया. उसके बाद एक चीज़, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने चैप्टर शुरू कर दिया करना, पार्टनरशिप कर रहे हो, बीआरएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम नहीं है इतना. क्या करना आपको, सुनो ध्यान से. जो भी बुक में इलस्ट्रेशन दी है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है वो ही बस करनी है और कुछ भी नहीं करना. ये टेंशन मत लेना भाई पेपर करता हूँ, ये करता हूँ, करो, टाइम नहीं है इतना. जो बुक में दिए भाई तू उसको कर ले अच्छे से, बस तेरा काम खत्म. तू पेपर में फोड़ के आएगा. समझ में आई बात. कॉन्फिडेंस लो नहीं कर. अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स के लिए इनफ है. लॉ के लिए मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस वगैरह होती है ज़रूरत, बट ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए इनफ है. बुक में जितना दिया है उतना कर जाओ बस. ठीक है, और थ्योरी, अकाउंट्स की थ्योरी आप करना चाहते हो, 10 से 12 नंबर की थ्योरी आती है आपको अकाउंट्स में. अगर वो कर जाओगे ये मार्क्स आपके इंक्रीज हो गए. ठीक है ना. तो अगर किसी ने थ्योरी नहीं करनी
जो फर्स्ट के बहुत सारे 5 या 9 यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर की 5 है, उनमें से मैं बता रही हूँ कौन से चैप्टर्स करने हैं। इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। देखो, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, आता ही है, हर बार आता है। कैपिटल एंड रिवेन्यू, इसमें से ट्रू फॉल्स एक ना एक तो आता ही आता है कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से। सेकंड आपको क्या करना है, एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड वो भी करके जाना है, ठीक है, वो भी करके जाना है आपको। उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। दो सेकंड चैप्टर आई थिंक सो कंसेप्ट वाला चैप्टर, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, मनी मार्केट कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट दिए हुए हैं। वो कंसेप्ट पक्का करके जाना, एक हर बार आता है, एवरी टाइम एवरी ईयर आता ही आता है। वो कंसेप्ट बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। थ्योरी के ऐसे ही 2 नंबर आपके पॉकेट में, समझ में आई, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, वो करने ही करने हैं। थ्योरी के जो चैप्टर्स बिल्कुल भी एट एनी कॉस्ट छोड़ के नहीं जाने, कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वाला, थर्ड वो कॉन्सेप्ट वाला, ये 3 तो करने ही करने हैं। बाकी जो आपकी थ्योरी आती है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में जो थ्योरी आती है वो आपके नॉर्मल चैप्टर्स में से आती है। नॉर्मल चैप्टर्स लाइक जैसे कंपनी अकाउंट्स है, जो आप शेयर कैपिटल वगैरह पढ़ोगे, उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। री इशू के बेस पे या डिबेंचर के बेस पे, डिस्काउंट के बेस पे, ये सब चीज़ों के बेस पे वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अकाउंट्स का पेपर का पता लग गया सारा, कैसे क्या करना है, बुक में जितना लिखा है वो करो, और जो मैंने चैप्टर बोले हैं वैसे वैसे ही करने हैं, वो ही कर जाओ, बस हो जाओगे पास। टेंशन मत लो, आपकी दीदी है। दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, मेल कर देना या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता देना, दोनों में से कहीं बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी आपको, या कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल रिप्लाई।